नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने जाना कि वैराग्य यानी राग रहित अवस्था मानव जीवन की सर्व महान उपलब्धि है, क्योंकि इसको पा लेने पर किसी सांसारिक पदार्थ या कुछ और प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती और मन संकल्प रहित हो जाता है। निश्चित रूप से इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मन की अपार दृढ़ता परम आवश्यक है। कहने का आशय यह है कि चंचल मन यदि विरक्ति का स्वांग रचे तो उसे सच्ची विरक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चपलता सूक्ष्म तृष्णा के रहते यानी अवसर पाते ही मन को अति शीघ्र आसक्ति की गर्त में धकेल देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मन की दृढ़ता से उद्भूत विरक्ति ही यथार्थ विरक्ति है, अन्यथा बाहरी विरक्ति तो मात्र प्रपंच है, ढोंग है, यानी छल है। मन की चंचलता विरक्ति में महान अवरोधक है, यानी अचंचल स्थित मन ही विरक्ति का साधक तत्व है। अतः मन का अचंचल यानी एकाग्र होना अति आवश्यक है। आशय यह है कि काम रस के वशीभूत हो मन को इधर उधर यहाँ वहाँ संसार में विचरने की छूट नहीं देनी चाहिए, अन्यथा यह इंद्रियों के अधीन हो जगतीय विषयों की प्राप्ति के निमित्त भटकता रहता है और संसारी आकर्षणों के समक्ष झुकता रहता है। परिणाम स्वरूप संकल्प विकल्प की तरंगे मन में सतत रूप से उठती रहती हैं और मन की दुर्बलता कभी भी विरक्ति की कल्पना को साकार नहीं होने देती। इस तथ्य के दृष्टिगत ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, इस संदर्भ में हम मानते हैं कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिकूल वातावरण में मन को संभाल कर रखना सहज नहीं है, किंतु आत्मिक ज्ञान यानी शास्त्र विहित शब्द ब्रह्म विचारों का अध्ययन, मनन, चिंतन व विवेचन कर उनका सतत ध्यान पूर्वक अनुसरण करने से मन उपशम हो जाता है और उसकी चंचलता पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। इसी प्रकार अनुशासित व संयमित मन
फिर अवसर उपस्थित होने पर भी मिथ्या आकर्षणों व प्रलोभनों की तरफ आकृष्ट नहीं होता, अपितु आत्मतुष्ट हो संकल्प रहित अवस्था में सदा रहता है। इस तरह मन में सद्वृत्तियों का उदय होता है एवं हीन वृत्तियां पलायन करने लगती हैं। अपने और पराये का भाव समाप्त हो जाता है। भेद बुद्धि नहीं रहती, यानी द्वंद्वात्मक स्थिति समाप्त हो जाती है और समभाव स्थापित हो जाता है, यानी परमेश्वर की सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता व सर्वशक्तिमानता का सत्य जाहिर हो जाता है। फिर इंसान कदाचित संभाव समदृष्टि के प्रतिकूल कुछ नहीं करता, अपितु हर कदम पर विचार पूर्वक चलते हुए अपने जीवन का मकसद सिद्ध कर लेता है। आप मानोगे, यही जीवन का अभीष्ट है। इस अभीष्ट की सिद्धि के निमित्त शब्द ब्रह्म विचार पकड़कर उसकी निरंतर युक्ति संगत आराधना करो, यानी चंचल मन व इंद्रियों को अभ्यास, ध्यान, आत्मज्ञान, सत्संग और अनुशासन द्वारा धीरे धीरे एकाग्र, शांत, स्थिर व दमित करो। निश्चित रूप से ऐसा करने से न केवल सांसारिक कामनाओं अपितु जन्म जन्मांतरों की वासनाओं पर भी सहज ही विजय प्राप्त कर लोगे और सरलता से विरक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो आत्मदर्शन का लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, जनता घर विच है गलतान ए वाक तुसा मानना, शब्द विचार पकड़ के ओदी करो आराधना। इस नगरी तो मन आजाद रखो, स्थान अपना जे पामड़ा, साडे इष्ट देव श्री रामचंद्र नाल मेल तुसा खामड़ा। जे मेल श्री राम ताई खा लिया और पहुंचे विच निर्वाण, जोत चमके हर जगह फिर मौज ही मौज मान, फिर मौज ही मौज मान। क्या आप प्रचलन अनुरूप मानते हो कि प्रभु लगन में सन्यासियों की तरह घर बार छोड़कर या सांसारिक आकर्षणों या बंधनों से विमुक्त रहकर जंगलों में या तीर्थ स्थानों पर जाकर रहना ही वैराग की उचित कसौटी है? अगर ऐसा ही है तो जानो यह कदाचित उचित नहीं, क्योंकि इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहता है, कोई ढूंढ रिहा त्वानू जंगलों में, कोई ढूंढ रिहा त्वानू जंगलों में, ढूंढे नदी नाले पहाड़, त्वाडे मिलने की खातिर हिन ओ अव विचार जियो तेरा मेरा। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा प्यार जियो मेरा तेरा। कोई लिटा वधावे कोई धुनिया लावे, कोई लिटा वधावे कोई धुनिया लावे, कई भस्म रमा रमा गए निहार। त्वाडे मिलने की खातिर हिन ओ अव विचार जियो तेरा मेरा। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा प्यार जियो मेरा तेरा। अर्थात ऐसा आचरण दर्शाना अविचारपूर्ण है, क्योंकि अपने फर्ज अदा से मुख मोड़ने वाला सन्यासी पलायनवादी माना जाता है, जबकि घर परिवार में रहते हुए
अपने समस्त कर्तव्यों का कुशलता से हंसकर संपादन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने वाला सच्चा वैरागी कहलाता है और वही अपने जीवन लक्ष्य को सिद्ध कर अपना नाम रोशन कर पाता है। इस संदर्भ में समस्त युग पुरुषों का आदर्श हमारे समक्ष ही है, जिनके विषय में कहा जाता है, गृहस्थी हो गई निष्कामी, गृहस्थी हो गए ब्रह्म ज्ञानी। गृहस्थी हो गई निष्कामी, गृहस्थी हो गए ब्रह्म ज्ञानी। सार आत्मपद दी उन्हा जानी, हाँ हाँ आत्मपद की जानी। सर्व सर्वत्र आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। गृहस्थी जीवन अपना बना गए, जीवन बना गए उन्हा दे प्यारे। कई जन्मा दी हरी हुई बाजी, जित के दिखा गए ओ नजारे। आपको ओही दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इस बात को समझते हुए कभी भी पलायनवादी मत बनो, अपितु परिवार और समाज में रहते हुए मन की दृढ़ता को चुनौती देने वाले विभिन्न आकर्षणों के मध्य अपने मन को सम, संतोष, धैर्य और विचार के बल पर सच्चाई धर्म के मार्ग पर स्थिर बनाए रखो। जानो यही विरक्ति का उच्चतम सोपान है। इसी के साथ साथ त्याग को भी वैराग्य की कसौटी मानो। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि दूसरों के सुख के निमित्त अपनी इच्छाओं या सुख भोगों का त्याग करना आ जाए तो वैराग्य अपने आप ही आ जाता है। यहां समस्या यह है कि यह त्याग मोहवश सध नहीं पाता, क्योंकि अधिकाधिक पाने का लालच इंसान को दिन रात सताता रहता है। अन्य शब्दों में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में अधिकतर बिना श्रम के ही सब कुछ पाना चाहते हैं। इसी अभिलाषा में इंसान हैवान होता जा रहा है। इसीलिए कलयुग में कोई लाचारी में ही ब्रह्मचारी नजर आता है, अन्यथा तो अधिकतर व्यभिचारी ही दिखते हैं। आप मानोगे कि इंसान की यही झूठी आन बान व शान ही इंसानियत में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आधुनिक होड़ भरे उत्तेजक परिवेश में दिखावटीपन का ही बोलबाला है। यानी मीडिया, मल्टी चैनल, विज्ञापन, बाजारवाद, उपभोक्ता संस्कृति, सट्टा व्यापार, कौन बनेगा करोड़पति के जन गण व्यापी नारों में कौन बनेगा आत्मज्ञानी, सदाचारी, वैरागी, यह प्रश्न तो अनुत्तरित ही रह जाते हैं। अतः आवश्यकता है आदिकालीन संस्कृति की सादगी, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म जैसे उच्च विचारों को आत्मसात कर निष्कामता से उन्नति पथ पर अग्रसर होने की, यानी परोपकारी प्रवृत्ति में ढलने की। इसी से आत्म त्याग की भावना विकसित हो सकती है और मैं और मेरा का भाव यानी स्व के प्रति मोह भाव सर्वथा समाप्त हो सकता है। परिणाम स्वरूप जीवन में निखार आ सकता है। अंत में हम यही कहेंगे कि जीवन की सार्थकता संसार की विरक्ति में है, उसमें लिप्त रहने में नहीं। आसक्ति क्षण भर के लिए भले ही सुख प्रदान करे, किंतु
परिणाम रूप में यह कष्ट प्रदायक व समस्त दुखों की हेतु है। इससे मुक्ति पाने के लिए नाम यानी आत्मबोध कराने वाले शब्द का युक्ति संगत ध्यान पूर्वक सिमरण करते हुए मन को मारना सीखो। इस प्रकार गुरुमत द्वारा मनोरथ की चाल नियंत्रित कर सांसारिक सुखों के प्रति अपने मन में विरक्ति उत्पन्न करो। याद रखो, यह जगत रूपी कीचड़ से कमल के फूल के समान ऊपर उठकर श्रेयस्कर यानी निर्विकारी जीवन जीने की बात है। यकीन मानो, यदि एक बार आपका मन ऐसा जीवन जीने के प्रति दृढ़ निश्चयी हो गया तो मार्ग के सभी कंटक अपने आप दूर हो जाएंगे और यह विरक्ति आपको मानव जीवन की सार्थकता यानी चरम परिणति तक पहुंचा देगी और आप परम आनंदित हो कह उठेंगे। अंत में इन नीति वचनों को सदा याद रखो कि विशुद्ध बुद्धि युक्त होकर हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, सकल विषयों का त्याग करके जनता की निष्काम भाव से सेवा करने वाला तथा सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा चित्त और इंद्रियों को संयमित करके मन, वाणी और अंगों को वश में करने वाला और राग द्वेष को नष्ट कर वैराग्य का आश्रय लेने वाला ध्यान योगी ही सच्चिदानंद में लीन होने का सुपात्र कहलाता है। आप सभी अभ्यास पूर्वक इस वैराग्य अवस्था को साध सच्चिदानंद में लीन होने का यानी अमर पद प्राप्त करने का परम सुख प्राप्त कर सको, यही हमारी शुभ कामना है। नमस्कार। जय सीताराम जी।